हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का रिजिड रोटर मॉडल का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक एमएससी के लिए है और बीएससी के स्टूडेंट भी इस टॉपिक को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिजिड रोटर जो क्वेश्चन है ये दो तरह से आएगा आपको। फर्स्ट है ये रिजिड रोटर मॉडल के नाम से आएगा, और सेकेंड आपको आ सकता है कि एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर। ठीक, तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों ही अलग है। अगर मॉडल पूछ रहे हैं तो आपको यही आंसर लिखना है, और अगर एनर्जी लेवल पूछेगा तो इसके जो बाद में वीडियो बनाओगे वो हम एनर्जी लेवल का बनाएंगे। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री का जो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना लिया, तो वहां पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, रिजिड रोटर मॉडल जो है ऐसे रोटेटिंग डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनके बीच इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, रिजिड रोटर कहते हैं। मतलब कि क्या होता है, ऐसे दो एटम होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये ए और बी दोनों क्या है, एटॉमिक है। ठीक है, दो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सॉरी, ये देखिएगा, ये जो दोनों है दो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इनके बीच में क्या है, एक डिस्टेंस फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है ना, तो इसी बात को समझाने के लिए रिजिड रोटर मॉडल तैयार किया गया था। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे देखते हैं। फिर इसके बाद में इसका जो है द श्रोडिंगर इक्वेशन फ्रॉम रिजिड रोटर, तो हम इसे श्रोडिंगर इक्वेशन के तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो इक्वेशन है, समीकरण जो है इसका, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या कह रहा है इसमें, एच साई रोटेशन, मैंने इसमें फुल लिख दिया है। आपको क्या करना है, ये इस तरह से शॉर्ट में आरओटी लिख देना है। ठीक है, आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे इतना फुल लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बस आपको फुल फॉर्म लिखा था। ठीक है, इसका रोटेशन होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बराबर में -h² बटे 2 म्यू समाकलन, फिर 1 बटे r² साइन थीटा। ठीक है, फिर है डेल बटे डेल थीटा, कोष्टक में आ जाएगा साइन थीटा डेल बटे डेल थीटा, फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर है -1 बटे r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बटे डेल थीटा स्क्वायर, फिर पूरा कोष्टक बंद होगा, और फिर है साई रोटेशन। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, ये कैसे आया था, हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से आ गया है। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन अलग है, और ये रिजिड रोटर में अगर हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे, रिजिड रोटर में हम इसे यूज करेंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर यस जाई रोटेशन बराबर आ जाएगा -h² बटे 2 म्यू r², कोष्टक में आ जाएगा 1 बटे साइन थीटा डेल बटे डेल थीटा, फिर कोष्टक में आ जाएगा साइन थीटा डेल बटे डेल थीटा, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हम इसे इस समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2, फिर है एच साई रोटेशन बराबर ई जाई रोटेशन। ये कैसे आया था हमारा, ये आया फर्स्ट और सेकंड दोनों समीकरण से मिलकर दिया गया है। ठीक है, फिर इसमें आ रहा है आगे j² बराबर 1h², और सेम ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसी बात को हमने सेम समीकरण में उठाकर यहाँ लिख दिया है। ठीक है ना, इसको हम समीकरण नंबर 4 कह देंगे। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 2 से, तो देखिएगा यहाँ पे h जाई रोटेशन 2 म्यू r² बराबर -h, और ये इस तरह से सेम हम लिख देंगे। ठीक है ना, इसमें जो स्क्वायर था वो हट जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मतलब कि जो एक सेकेंड समीकरण में जो h² -h² था, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये इस साइड हो गया है। ठीक है ना, फिर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, फिर जो समीकरण 4 की जो वैल्यू थी हम उठाकर यहाँ रख देंगे। तो ठीक है, तो ये इस तरह से h जाई रोटेशन 2 म्यू r² बराबर j² जाई रोटेशनल आ जाएगा। ठीक है ना, फिर
ई रोटेशन जाई रोटेशन बराबर जे स्क्वायर जाई रोटेशन। ये कैसा है हमारा समीकरण 3 से आया, ठीक है। इतना आगे समझ में। ये कैसा है हमारा, ये आया था हमारा समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। और ये हमें यह कैसा है, हमें किस चीज से प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 3 से आया, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, समीकरण 5 कह देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर चूंकि म्यू बराबर आई बटे आर स्क्वायर एंड जो ई रोटेशनल है बराबर आएगा एच स्क्वायर जे प्लस 1 जे बटे में आ जाएगा 8 म्यू स्क्वायर आई, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा एच स्क्वायर जी प्लस 1 बटे 4 म्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर जाई रोटेशन बराबर जे स्क्वायर म्यू जाई रोटेशनल, ठीक है। एक चीज में ध्यान दीजिएगा, ये जो एच है, एच में ये देखिएगा मतलब कि किस तरह से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ एग्जाम के लिए। इसको लिखना नहीं है, अब मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। एक एच है और इसमें इस तरह से निशान लगा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम एच बार कहते हैं, ठीक है। तो यही है ये एच बार स्क्वायर, ठीक है। बराबर आएगा, ये एच अलग है, ये एच अलग है, ठीक है। ये एच बार है और इसे हम नॉर्मली एच कहते हैं। तो एच बटे 2 एच बार बराबर आएगा एच बराबर एच बार डॉट एच 2 एच बार बराबर एच बार स्क्वायर बराबर 4 म्यू स्क्वायर एच बार स्क्वायर, ठीक है। फिर एच बार स्क्वायर जे प्लस 1 जाई रोटेशनल बराबर जे स्क्वायर जाई रोटेशनल, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है इसमें, एच बार स्क्वायर जे प्लस 1, फिर ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये 2 म्यू आर स्क्वायर ई रोटेशनल जाई रोटेशनल, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हम समीकरण नंबर 4 है, सॉरी समीकरण नंबर 6 कह देंगे इसे। फिर क्या कह रहा है इसमें आगे, द स्क्वायर और ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटाइज, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, डिग्रीट रोटर का जो मॉडल है या समीकरण है वो यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या कह रहा है इसमें, रोटेशनल, ये हमें क्या प्राप्त हो गया इतना, ये है हमारा रिजिड रोटर मॉडल का समीकरण है, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल के बारे में कहा है, ठीक है। तो हम ये समीकरण नंबर 6 के से देखते हैं क्या होगा, एच बार स्क्वायर जे प्लस 1 जाई रोटेशन बराबर 2 म्यू आर स्क्वायर ई रोटेशनल जाई रोटेशनल, ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 6 से आया था ये, ठीक है। फिर हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, एच बार स्क्वायर जे प्लस 1 ये आ गया, हमने यहाँ से उठाकर ये आ गया। और फिर ये देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे हटाकर हमें क्या, यहाँ पे ये हट जाएगा, ठीक है। ये दोनों से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, फिर हम इसमें लिख सकते हैं ई रोटेशन, ठीक है। फिर एच बार स्क्वायर जे कोष्टक में आ जाएगा जे प्लस 1 बराबर 2 एक्स आई बटे आर स्क्वायर, सॉरी म्यू स्क्वायर एक्स आर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर है ई रोटेशन बराबर एच बार स्क्वायर जे प्लस 1 बटे 2 आई, ठीक है। फिर ये आ गया हमारा ये जो ई रोटेशन बराबर एच स्क्वायर जे प्लस 1 8 म्यू स्क्वायर आई, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, समीकरण मिल गया हमें, ई रोटेशनल का समीकरण ये मिल गया, ठीक है। अब जो है क्या कह रहा है इसमें, इसका है हमने समीकरण नंबर 7 है ये। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 7 से हम देखेंगे क्या कह रहा है। तो ई जे बराबर एच बटे 8 म्यू स्क्वायर आई सी जे प्लस 1 सेंटीमीटर माइनस 1, ठीक है। जहाँ पे क्या है, जो सी है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। फिर ई जे बराबर हम बी जे, ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। फिर जे प्लस 1, ठीक है। इसे ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम इसमें बी लिख सकते हैं, ठीक है। और बी जे बराबर ये इस तरह से आ जाएगा, सेम है, ठीक है। फिर जब क्या कह रहा है, बी बराबर हम इस तरह से ये लिख सकते हैं, तो ये क्या है, बी बराबर ये जो इतना जो है ये किस चीज का मान है, रोटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें रोटेशनल कांस्टेंट कहा गया है। अब क्या कह रहा है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 7 लिख दिया है, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 7 में जे के डिफरेंट वैल्यू रखकर कम
रिजिड रोटर के लिए एनर्जी लेवल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये सभी का एनर्जी लेवल है। ठीक है, जैसे कि इसमें जे बराबर अगर 0 आया तो इसकी एनर्जी लेवल क्या होगा, ये इस तरह से दिया गया है। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और काफी इजी है, अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो काफी अच्छे समझ में आ जाएगा, और देखा जाए तो काफी हार्ड भी है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं ऐसे कह रही हूँ आपको फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी समीकरण है आपको ना पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ इसे याद भी कर लेना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम प्रैक्टिस करते करते याद, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे दोनों में से तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना, अगर नहीं तो कभी ऐसा हो जाता है अगर आप याद करेंगे तो भी आप भूल सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो भी भूल सकते हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। और ये जो टॉपिक है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आते रहते हैं और लॉन्ग टॉपिक में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। ठीक है, और अगर आपको एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।